नीलताल कहकर एक गांव में झिलमिल नामक एक अनाथ लड़की सड़क पर जूता पॉलिश करने का काम किया करती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए वो एक झोपड़ी में रहकर अपना गुजारा करती थी। अमीर आदमी, ए लड़की अंधी है क्या? सही से पॉलिश करना मेरे बूट को। इस तरह पॉलिश करके अंधेरे में भी चमकने चाहिए, समझी तू? झिलमिल, जी जी साहब, करती हूँ। झिलमिल उस कोट वाले साहब के जूते पॉलिश करती है, लेकिन वो अमीर आदमी उससे सही से पैसे नहीं देता। झिलमिल, साहब पूरे 5 रुपए हुए हैं, दे दो ना साहब। अमीर आदमी, पागल हो गई है क्या तू? अरे इतनी घटिया बूट पॉलिश की मैंने तुझे 5 रुपए दूं? हा हा हा, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। चल फुट यहां से, आई बड़ी भिखारन कहीं की। अमीर आदमी अपनी कार में बैठता है और वो झिलमिल को पैसे नहीं देता। बेचारी झिलमिल रोने लगती है और रोते रोते वो नंगे पांव ही उस आदमी के कार के पीछे भागने लगती है। झिलमिल, रुक जाइए साहब, रुक जाइए ना साहब। साहब मेरे पैसे दीजिए, मेरी मेहनत के पैसे मुझे दे दीजिए ना साहब, साहब। भागते भागते बेचारी झिलमिल नीचे गिर जाती है और उसके घुटने पर गहरी चोट लगती है और बहुत खून भी बहने लगता है। झिलमिल, आ मेरे पैर, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। शायद उस अमीर आदमी के लिए वो 5 रुपए कुछ नहीं थे, लेकिन झिलमिल के लिए बहुत कीमती थे। झिलमिल तपती धूप में रोजाना सड़क पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करती है। जब झिलमिल रो रही होती है तभी वहां पर एक औरत आती है और वह उसे रुमाल और चॉकलेट देती है। उस औरत का नाम बरखा होता है। बरखा, ये लो बेटा, ये रुमाल लो और रोना बंद करो और ये चॉकलेट खाओ। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है, पहले रोना बंद करो और इस चॉकलेट को खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। झिलमिल, धन्यवाद आंटी। झिलमिल बरखा ने दिए हुए चॉकलेट खाती है और बरखा उसे वहां से उठाकर डॉक्टर के पास ले जाती है और उसकी चोट पर बैंडेज लगवाती है। झिलमिल, आंटी मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बरखा, कोई बात नहीं बेटा। देखो झिलमिल बेटा, मैं तुम्हारी पूरी कहानी जानती हूँ कि तुम अनाथ हो और कैसे तुम रोज सड़क पर बूट पॉलिश करके अपना जीवन यापन कर रही हो। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी? मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसे ही रखूंगी। मुझे कोई बेटी नहीं है ना, इसीलिए प्लीज झिलमिल। झिलमिल, ठीक है बरखा आंटी, मैं तो खुशी खुशी चलूंगी आपके साथ। झिलमिल बड़ी खुशी से बरखा के साथ चली जाती है और तभी बरखा उसके सामने झाड़ू और पोछा फेंकती है। झिलमिल, ये सब क्या है आंटी? बरखा, ज्यादा बन मत और चुपचाप पूरे घर की सफाई करने लग। चल, बहुत हुआ तेरा नाटक। मैंने तेरे साथ अच्छा बनने का नाटक किया ताकि तू मेरे घर की मुफ्त की नौकरानी बन जाए और तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुझे इसी घर में कैद करके रखूंगी मैं। झिलमिल बहुत डर जाती है। झिलमिल, नहीं आंटी, नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। बरखा झिलमिल को झाड़ू से मारती है और उससे मुफ्त में अपने पूरे घर की सफाई कराती है और खाना भी बनवाती है। एक दिन झिलमिल बरखा के लिए ऑमलेट सैंडविच बनाती है जो बरखा और उसकी सहेलियों को बहुत पसंद आती है। बरखा, चलो कुछ तो अच्छा बनाती है ये लड़की। पहली सहेली, हाँ बरखा, बहुत ही स्वादिष्ट है ये ऑमलेट सैंडविच, इट टेस्ट हेवनली। दूसरी सहेली, तूने सच में बहुत अच्छी नौकरानी रखी है। बरखा, हाँ हाँ, मैं उसे हर महीने 10,000 रुपए देती हूँ, सिर्फ खाना बनाने के और साफ सफाई के। अब मैं हाई क्लास हूं ना, तो स्टेटस भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, यू नो ना गर्ल्स। पहली सहेली,
यस यस डार्लिंग, वी नो। बरखा अपनी सहेलियों के आगे बहुत झूठ बोलती है। दिन ब दिन बरखा झिलमिल पर खूब अत्याचार करने लगती है, जिसके खौफ से एक दिन रात में झिलमिल बरखा के घर के पीछे की खिड़की से भाग जाती है और भागते भागते वो नील ताल से दूसरे गांव में आ जाती है, जहां पर उसे बूढ़े नानकू काका मिलते हैं। नानकू काका झिलमिल के दादाजी के दोस्त थे और उनका एक पोल्ट्री फार्म था, जहां उन्होंने बहुत सारी मुर्गियों को पाल कर रखा था। वह उनसे एक मदद मांगती है। झिलमिल, नानकू काका, मैं आपसे कोई और मदद नहीं मांगूंगी, लेकिन बस एक मदद मांगूंगी। नानकू काका, बोलना झिलमिल बिटिया, क्या हुआ? झिलमिल, काका, क्या आप मुझे रोजाना आपकी मुर्गियों के अंडे दे सकते हो? मैं एक ऑमलेट सैंडविच ठेला लगाकर अपना गुजारा करना चाहती हूँ। पैसे आने पर मैं आपको सारे पैसे सूद समेत लौटा भी दूंगी। नानकू काका, हाँ हाँ बिटिया, जरूर, क्यों नहीं। झिलमिल, धन्यवाद काका। झिलमिल अब नानकू काका से रोज अंडे लेकर उस गांव के फुटपाथ पर ऑमलेट सैंडविच बेचने लगती है और एक ही दिन में उसके पास ग्राहकों की भीड़ जम जाती है। झिलमिल, ऑमलेट सैंडविच ले लो, ऑमलेट सैंडविच, स्वादिष्ट और मजेदार ऑमलेट सैंडविच। एक बार खाओगे तो दीवाने हो जाओगे। स्वाद और दम दोनों में एकदम जबरदस्त। ऑमलेट सैंडविच ले लो, ऑमलेट सैंडविच। सभी उसकी ऑमलेट सैंडविच की जम के प्रशंसा करते हैं। पहला ग्राहक, वाह वाह, क्या स्वादिष्ट ऑमलेट सैंडविच है ये तो, मजा ही आ गया इसे खाकर तो। दूसरा ग्राहक, हाँ यार बिंदु, ये तो एकदम सॉलिड है, मुझे और दो ऑमलेट सैंडविच दे दो। झिलमिल, जी भैया। इस तरह झिलमिल ऑमलेट सैंडविच बेचकर ढेरों पैसे कमाती है और स्कूल जाने लगती है। पढ़ लिख कर उसे एक अच्छी नौकरी मिलती है और वो अपने जीवन में खूब तरक्की करती है। धन्यवाद।